तो दोस्तों इक्विटी फंड्स में बहुत प्रकार के फंड्स होते हैं। जैसे सेक्टर स्पेसिफिक फंड हुए, ऐसे फंड जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करेगा, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, या एनर्जी हो गया, या पावर हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग हो गया। सो इसे हम कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स का जो टाइप होता है। ये आमतौर पे थोड़ा सा हायर रिस्क कैटेगरी में माना जाता है, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही एक्सपोजर ले रहे हैं, आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे। उस फंड के अंदर जो भी स्टॉक्स वो फंड मैनेजर परचेज करेंगे वो उसी पर्टिकुलर सेक्टर के होंगे, मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम परसेंटेज। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जहां पे अलग अलग कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप। ये कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन फंड्स का एलोकेशन बनाया जाता है। वहीं पे डेट फंड्स में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रिस्क डिग्री के फंड्स होते हैं, जैसे लिक्विड फंड जो कि बहुत कम मात्रा में या मॉडरेट और लो रिस्क प्रोडक्ट होते हैं, जो कॉल मनी मार्केट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। देन यू हैव गॉट और वी हैव गॉट क्रेडिट रिस्क फंड, जो जैसे नाम बता रहा है क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे फंड मैनेजर उस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़ी सी जिसकी रिस्क डिग्री हायर होती है, एंड सो इज द यील्ड। एंड वहीं पे आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फंड होते हैं जहां पे वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। और बैलेंस्ड फंड इन्हीं दोनों की मिश्रण से अलग अलग प्रोडक्ट के टाइप से बनाया जाता है। सो म्यूचुअल फंड्स में आपको, जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड का अगर हम एक एनालॉजी डिफाइन करें तो इट इज लाइक व्हीकल। एक बस स्टैंड पे खड़ी हुई अलग अलग बस है, सब पे लेबल लगा हुआ है। कोई टेक्नोलॉजी की बस है, कोई पावर की बस है, कोई क्रेडिट रिस्क की बस है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बस है। यात्री को यह देखना है कि उसकी रिस्क डिग्री और उसकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है। अगर इन्वेस्टर, जिसको हम यात्री कह रहे हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता तो वो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है। वो जा सकता है एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक एडवाइजर के पास, उससे अपनी रिस्क का आंकलन करवा के एंड डिसाइड करवा के, म्यूचुअली डिस्कस करके ये देख सकता है कि उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल रहेगा जो उसकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी करने में उसकी मदद करेगा। जुड़े रहें इन्फिनिटी फिनसर्व के साथ इसी तरह के रोमांचक और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मैं हूं मोहित गुप्ता, इन्फिनिटी फिनसर्व में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेल आइकन दबा के इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।